तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। तो केमिस्ट्री में हमने अल्कोहल फिनोल ईथर में 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, ये हमारा चौथा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट हमारा इस वीडियो का होने वाला है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे ईथर। ईथर आज इस वीडियो में हम लोग पूरा फिनिश कर लेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इस वीडियो में फिनिश कर लेंगे। हो सकता है इस वीडियो का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं पर्टिकुलर इस टॉपिक से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल से। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल में हम लोग इस प्रकार के टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले ये आप लोग देख लीजिए क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें पहले से पता हो जाए कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग एसिड बेस स्ट्रेंथ देखेंगे, उसके बाद स्टरीफिकेशन देखेंगे, नाइट्रेशन देखेंगे, रिमर टीमन रिएक्शन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद कोलबेज रिएक्शन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ में आती है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इसमें से कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। मतलब ये दोनों जो टॉपिक है ये दोनों सिमिलर टॉपिक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। उसके बाद अमोनिया की रिएक्शन देखेंगे, बेंजीन की रिएक्शन देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थेलिन देखेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर लास्ट में देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, फटाफट फिनिश कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं भैया एसिड बेस स्ट्रेंथ के साथ। आपको पता है फिनोल क्या होता है, सब कुछ आपको बता चुके हैं। ओके, तो एसिड बेस स्ट्रेंथ में हम लोग बात करेंगे। तो भैया देखो, एसिड बेस स्ट्रेंथ जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको यहां से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में, ओके, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेंगे? ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेंगे बताओ फिनोल, फिनोल और कंपेयर करो अल्कोहल के बीच में, दोनों में से ज्यादा ज्यादा बेसिक या फिर ज्यादा एसिडिक कौन है? तो अगर हम बात करें एसिडिक की, तो सबसे ज्यादा एसिडिक इन दोनों में से कौन होगा? फिनोल जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, फिनोल जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, फिनोल ज्यादा एसिडिक होगा, अल्कोहल कम एसिडिक होता है। इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे किस तरह से ज्यादा एसिडिक फिनोल होता है अल्कोहल के कंपेयर में, ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पर एक ऑर्डर हमने बना रखा है। यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करेंगे, यहाँ पर हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर बना रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है, और फिनोल जो होता है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, और जो वाटर होता है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये ऑर्डर हमारा होता है। अल्कोहल बहुत वीक एसिड होता है, पानी से भी कमजोर होता है। उसके बाद फिनोल आता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक, इन सब में स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, चलिए, आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो। इस ऑर्डर को, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये, हम लोग कार्बोक्सिलिक जब पढ़ेंगे तब भी आपको बताएंगे। तो अभी आप लोग इसको याद कर सकते हो। वे समझाएंगे आपको कि फिनोल और अल्कोहल दोनों में से ज्यादा एसिडिक ये क्यों होता है, इसका रीजन आपको बताएंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही खोल लेते हैं, वहीं पर आपको समझा देते हैं। ओके, वहीं पर आपको सारी चीजें बता देते हैं। अभी कौन सी स्लाइड चल रही है, काम करते हैं, एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर एक हमने क्वेश्चन लगा रखा है। ओके, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, वो भी आपको दिखा देते हैं। एक 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि एसिड बेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग फोकस करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। इथाइल अल्कोहल एंड फिनोल, अल्कोहल और फिनोल बोथ कंटेंट ओएच ग्रुप, दोनों के पास ओएच ग्रुप होता है। अल्कोहल के पास भी होता है, फिनोल के पास भी होता है। व्हाट इज द रीजन दैट फिनोल इज एसिडिक एंड अल्कोहल हैज अल्कलाइन नेचर या फिर न्यूट्रल नेचर? दोनों तरह से आ सकता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो हमारा फिनोल होता है वो एसिडिक ज्यादा क्यों होता है। सिंपल सी बात यहाँ पर ये है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसको साथ साथ हम लोग कर लेते हैं, दोनों टॉपिक एक साथ कवर हो जाएंगे। वहां पर भी एसिडिक बताया था आपको, और यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है, तो आप दोनों में से कोई भी चीज नोट कर सकते हो। ये ज्यादा इजी रहेगा आपको याद करना, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहले समझाएंगे आपको, फिर आप लोग नोट करिएगा। देखिए, अल्कोहल जो होता है आर ओ एच होता है, बात समझते हैं आप लोग सभी।
अगर आप लोग इसको अल्कोहल को अगर आप लोग एसिडिक बताना चाहते हो, उसका मतलब है कि ये H प्लस डोनेट करना चाहिए। अगर कोई एटम, कोई स्पीशी H प्लस डोनेट कर देती है, अगर ये अल्कोहल H प्लस डोनेट कर देता है, तो हम लोग इसे एसिड बोलेंगे। एसिड बोलेंगे। तो जितनी आसानी से ये H प्लस डोनेट करेगा, उतना अच्छा ये एसिड कहलाएगा। लेकिन होता क्या है, ये जो H प्लस है, ये थोड़ी देर के लिए बाहर आता है, फिर से इसके साथ जुड़ जाता है और फिर से ROH बना लेता है। ये प्रॉब्लम है यहाँ से। नेगेटिव पॉजिटिव फिर से मिल जाते हैं, फिर से ROH बन जाता है। तो H प्लस हमें थोड़ी ही देर के लिए मिलता है, इसलिए ये अच्छा एसिड नहीं माना जाता है। एक और टेस्ट हमने देखा था, अगर आप लोग एसिड के रिएक्शन बेस के साथ करवाते हो, एसिड प्लस बेस, तो हमें क्या मिलता है? एसिड एंड बेस हमेशा सॉल्ट और वाटर देते हैं। क्या देते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर। ओके। तो अगर हम लोग इस अल्कोहल की रिएक्शन एक बेस के साथ करवाएं, बेस मान लो NaOH के साथ करवाएं, तो हमें क्या मिलना चाहिए? एक सॉल्ट मिलना चाहिए, एक वाटर मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल बेस के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। अल्कोहल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये दिक्कत है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है ही नहीं। ओके। तो ये दो रीजन तो हो गई, अल्कोहल कमजोर होता है। अब हमें ये बताना है कि फिनोल कैसे स्ट्रॉन्ग है, ये हमें बताना है। एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन ओपन करते हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। काफी इजी टॉपिक है ये। चलो, व्हाइट स्क्रीन ओपन हो चुकी है, कोई बात नहीं, व्हाइट व्हाइट स्क्रीन पे समझा देते हैं आपको। तो अल्कोहल तो समझ में आ गया वीक होता है, लेकिन फिनोल कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, ये बात हमें समझ में नहीं आई। देखो, फिनोल भी वीक ही होता है, लेकिन कंपेयर करें अल्कोहल से तो स्ट्रॉन्ग होता है। ये देखिए। तो अगर इसको अल्कोहल प्रूफ, इसको अगर आपको एसिड प्रूफ करना है, तो आप क्या बोलोगे कि ये हमें क्या देना चाहिए भैया? ये हमें एक H प्लस देना चाहिए। और यहाँ पर H प्लस बना लो। इसने H प्लस दिया, तो यहाँ से ये टूटा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। ओके। तो ये रहेगा। ओके। ये हमारा क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन बोल सकते हैं हम लोग। फिनॉक्साइड आयन बन गया ये हमारा एसिड H प्लस बन गया। ठीक है। आप चाहो तो इसे प्रोटॉन बोल सकते हो। तो अब बात ये उठती है कि ये क्या वापस इसके पास नहीं जा सकता है क्या? इसके पास वापस जाएगा और वापस ये क्या बन जाएगा? वापस ये फिनोल बन जाएगा, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? ये अच्छा एसिड नहीं माना जाएगा। लेकिन आपने अगर यहाँ पर ध्यान दिया हो, तो ये कोई नॉर्मल कंपाउंड नहीं है। यहाँ पर बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा। अंदर जाएगा नेगेटिव चार्ज। एक बार यहाँ पर रहेगा थोड़ा सा, यहाँ पर रहेगा थोड़ा सा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी थोड़ी सी रहेगी। इस तरह से ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये अंदर चला जाएगा, अंदर तक चला जाएगा। ये समझो आप लोग। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जितना आपको दिख रहा है, उतना यहाँ पर एक्चुअल में नहीं है। रेजोनेंस की वजह से ये नेगेटिव चार्ज अंदर चला गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो गई है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो गई। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो गई, तो H प्लस यहाँ पर नहीं जा पाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है। लेकिन नेगेटिव चार्ज इतना नहीं है, तो आसानी से ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो H प्लस हमारा है, ये हमें आसानी से मिल जाएगा वापस। ये कंपाउंड आसानी से नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि H प्लस हमें आसानी से यहाँ पर मिल जाता है, इसलिए ये अच्छा एसिड माना जाता है। आया समझ में? ये अच्छा एसिड क्यों है, ये रीजन है, बस इतना सा रीजन है। ओके। यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। डीलोकेलाइजेशन मतलब यही बात कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था, ये लोकेलाइज हो जाएगा, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर। अब ये यहीं पर क्यों होगा? हमें कैसे पता है कि यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर ही होगा? और यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ पर और यहाँ पर नहीं होगा। इसके लिए एक वीडियो हमने बनाया था। वीडियो नंबर 2 था शायद हमारा। ओके। कहाँ पर बनाया था ये वीडियो हमने? ये वीडियो हमने कवर किया था जब आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ा रहे थे। चैप्टर नंबर 10 जब आपको पढ़ाया था, तब आपको बताया था रेजोनेंस कैसे होता है। अगर आप हमारे वीडियो फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है और अच्छे से रेजोनेंस होगा। और यहाँ पर चार्जेस सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर जाएंगे। ये चीज आपको हमने पहले ही कवर करवा दी है। ओके। तो आप लोग वहां पर चेक कर लेना। तो समझ में आया? ये चीज होती है कि फिनोल स्ट्रॉन्ग होता है। अब फिनोल जो होता है,
ROH बना लीजिए। ये जो फिनोल होता है ये एक बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। ओके, ये बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या देगा हमें, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ से एक वाटर बना दो आप लोग। ओके, वाटर कैसे बनाओगे, यहाँ से OH ले लो, यहाँ से H ले लो। ओके, तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा और यहाँ से हमें एक सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट एंड वाटर मिलता है हमें, हमें पता है। तो यहाँ पर एक वाटर बना दो, सॉल्ट बन गया। अच्छा, चलो सॉल्ट बनाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर NaOH लिख दो, ये सॉल्ट बन गया। ओके, या फिर आप लोग इसको इस तरह से लिख लो, ONA। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट और ये हमारा वाटर। तो ये हमारा एसिड, एसिड की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम लोग इसे। ये हमारा बेस हो गया और ये रिएक्शन कर जाएगा। तो देखो इसने बेस के साथ रिएक्शन कर ली, जबकि ROH जो था उसमें रेजोनेंस ही नहीं हो रहा था और ये बेस के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा था। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये जो चार्ज है वो यहीं पर रहेगा, ये यहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इस वजह से ये वीक होता है। ओके, इतनी सी बात है, आप लोग लिख सकते हो। सारी थ्योरी आपको प्रोवाइड कर दी हमने। ओके, आप लोग यहाँ पर नोट्स में चेक कर सकते हो। अब आपको नोट्स दिखा देते हैं। ओके, अनवाइट कर देते हैं इस स्क्रीन को। ये देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। वेट कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है क्या, यहाँ पर यहाँ से क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। अभी यहाँ पर फिर से लौटेंगे हम लोग। ये जो ऊपर की चीज आपको दिख रही है ना, फ्रीडल क्राफ्ट, सल्फोनेशन, ये तो अभी आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लो। ये क्वेश्चन नोट कर लेना। ये आंसर है, अगर आपके पास परीक्षा बोध है, परीक्षा बोध है तो आपको वहां पर ये मिल जाएगा। ये चीजें सारी परीक्षा बोध से ले रखी है हमने। ये टॉपिक हमने परीक्षा बोध से लिया है, बाकी टॉपिक हमने एनसीईआरटी से ले रखा है। ओके, जो जो टॉपिक हमने, जहां से हमें अच्छा मिला कंटेंट, वहां से हमने इनको लिया हुआ है। ओके, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। सारी चीज यहाँ पर है, इसको नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ओके, तो ये फिनिश हुआ हमारा, ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। अब बढ़ते हैं वहीं पर फिर से। अगला टॉपिक कौन सा है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग फिर से उसी टॉपिक पर जा रहे हैं जो अभी हमने कवर किया है। ओके, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या अभी तक हमने कवर कर लिया है। ओके, अभी तक हमने एक ही टॉपिक कवर किया है। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी कवर हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि हमारा है स्टरीफिकेशन। ओके, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, दूसरा टॉपिक आ गया। दूसरा टॉपिक है स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन आपको पता है क्या होता है। स्टरीफिकेशन वैसे हमने पहले ही आपको करवा दिया था। यहाँ पर आपको क्या लेना होता है, एक अल्कोहल लेना हुआ करता था। एक अल्कोहल लेते थे हम लोग और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे। कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। इससे क्या बन जाता था, एक एस्टर बन जाता था। कैसे बनता था, R, यहाँ पे आएगा COOR। ये हमारा क्या होता था, एस्टर होता था। क्या आपको बताया था हमने, एस्टर पढ़ाया था जब स्टरीफिकेशन करवाया था तब आपको। तो यही चीजें आप चाहो तो नोट्स में चेक कर सकते हो, ये हमने आपको करवा चुके हैं। ओके, स्टरीफिकेशन, उसका नाम भी यही था, स्टरीफिकेशन। यहाँ पर भी वही कहानी है, एस्टर बनेगा यहाँ पर, लेकिन ये फिनोल टाइप का एस्टर बनेगा। फिनाइल इथेनॉल आप लोग बोल सकते हो इसे। ये हमारा रहेगा फिनोल। इसके रिएक्शन हम लोग देखो, चाहो तो आप लोग डायरेक्ट इसके साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। फिनोल क्या बोलते हैं हम लोग इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पर इथेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिया। इथेनॉइल क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन करवा दिया और इसका नाम क्या है, एक और एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दी, एसिड क्लोराइड के साथ। तो बात वही है, यहाँ पर ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। और एक और बात आपको बता दें, ये रिएक्शन आप चाहो तो नोट कर सकते हो, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये फिनोल से नहीं पूछी जाती है। अगर स्टरीफिकेशन आएगा तो वो अल्कोहल वाला स्टरीफिकेशन आएगा। कैसे करते हैं एक बार और आपको बता देते हैं। अल्कोहल वाला, अल्कोहल ले लो, कार्बोक्सिलिक ले लो, ठीक है, पानी निकालना होता है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो। और यहां से बनेगा क्या, कंपाउंड। यहां से कंपाउंड हमारे पास बनता है, पानी निकालने के बाद यहां से OH निकाल दो, यहां से H निकाल दो, तो बनेगा क्या यहाँ पर, RCOOR। ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा और इसी को हम लोग एस्टर बोलेंगे। ओके, ये हुआ करता था। चाहो तो आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। बाकी आप अगर इसे स्किप कर देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चाहो तो नोट कर लो। बाकी एग्जाम में ये टॉपिक बहुत मुश्किल से आएगा, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, बिल्कुल चांस नहीं है इसके एग्जाम में आने के। ओके, लेकिन बस वही चीजें, स्टरीफिकेशन कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। ओके, यहां से
इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा। किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ओके, तो आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये भी आप लोग छोड़िए, यहां पर आ जाइए। यहां पर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, वो आता है अगले रिएक्शन, जो कि हमारी है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हमारी अगली रिएक्शन है। नाइट्रेशन क्या है, हम लोग नाइट्रेशन के ऊपर बात करेंगे। नाइट्रेशन मतलब NO2, NO2 नाइट्रो ग्रुप। ओके, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। तो क्या करेंगे हम लोग, फिनोल हमारे पास है, इसमें हम लोग HNO3 की रिएक्शन करवा देते हैं, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं, नाइट्रिक एसिड। ये रिएक्शन आपको याद होगी, कहां पर करवाई थी आपको इस प्रकार की रिएक्शन हमने, जब आपको हेलोइरिन पढ़ा रहे थे। हेलोइरिन में जो लास्ट टॉपिक हमारा था, जहां पर हम लोग हेलोजिनेशन देख रहे थे, सल्फोनेशन देख रहे थे, नाइट्रेशन देख रहे थे, तो वही चीज है। एक जाएगा ऑर्थो के ऊपर, एक जाएगा ऑर्थो के ऊपर, एक जाएगा पैरा के ऊपर। यही कहानी यहाँ पर है। एक NO2 ग्रुप आप लोग यहाँ पे चढ़ाओ, एक NO2 ग्रुप आप लोग यहाँ पे लगा दो, बस ये है। ये चीजें आपको हमने वहां पर बताई थी और आपसे बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, हर जगह पर ये चीजें रिपीट होगी। NO2 एक यहाँ पे लगा दो, एक NO2 यहाँ पे लगा दो, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, एक इसको बोलते हैं हम लोग पैरा पोजीशन। बस इतना सा आपको करना है। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी कंप्लीट। देख सकते हो यहाँ पर ध्यान देना, डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3। ओके, यहां पर कुछ थ्योरी हमने लिख रखी है। ये थ्योरी क्या बोलती है वो आपको समझा देते हैं। जब आप ये कंपाउंड बनाओगे, ओके, जब आप ये कंपाउंड बनाओगे, तो आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कुछ याद आ रहा है इससे आपको, नाइट्रोजन हाइड्रोजन? आपको एक बात हमने बताई थी कि जब भी आपको FON दिख जाए, फोन दिख जाए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनमें से कोई सा एक कंपाउंड दिख जाए और साथ में हाइड्रोजन दिख जाए, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही कमजोर बॉन्ड होती है, लेकिन एक बॉन्ड होती है। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इनके बीच में एक छोटी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ये अंदर की कहानी है। ओके, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। इसके ऊपर हमने चर्चा करी है, कहाँ पर आपको बताया था इस टॉपिक के बारे में, इसको हमने आपको बताया था अल्कोहल और ईथर का, जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे थे, वहां पर आपको ये बताया था हमने। ओके, तो बस यही बातें हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप लोग कर दीजिएगा। ओके, बस ये सिंपल सा फंडा याद रखो, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगी, जब आपको ये कंपाउंड और हाइड्रोजन दिख जाए, तब बन सकती है। बस आगे बढ़े। आगे की जो रिएक्शन है उसका नाम है रिमर टीमन रिएक्शन। नीचे देखेंगे आप लोग, रिमर टीमन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिमर टीमन रिएक्शन और कोलबेज रिएक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। समझा है आपको क्या होता है रिमर टीमन रिएक्शन? उससे पहले थोड़ा सा इस रिएक्शन के ऊपर आप लोग देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। नीचे देखेंगे आप लोग, फोकस करेंगे। ये जो रिएक्शन है ये इस प्रकार से नहीं करेंगे हम लोग, इस प्रकार से ये रिएक्शन नहीं करेंगे, इतनी लेंथी रिएक्शन हम लोग नहीं करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना पड़ेगा हमें। यहां पर देखिए, अगर आप लोग अलग अलग प्रकार की बुक है आपके पास, तो आपको अलग अलग प्रकार की रिएक्शन ये देखने को मिल सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट सभी का सेम है। कॉन्सेप्ट सभी का सेम है। तो हमने ये जो ले रखा है ये एनसीईआरटी से ले रखा है, एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा छोटा कर रखा है उन्होंने, तो वहां से हमने ले रखा है। ओके, किसी किसी बुक में ये काफी लेंदी दे रखा है ये। ओके, तो आपको रिमर टीमन रिएक्शन इस तरह से समझनी है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले फिनोल, सबसे पहले हम लोग फिनोल लेंगे। यहाँ पर लिखते जाते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फिनोल लेंगे। फिनोल की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे CHCl3 के साथ, और साथ में हम लोग NaOH के साथ करवाएंगे। मतलब एक बेस ले लो, एक क्लोरोफॉर्म ले लो। एक बेस ले ली हमने, क्लोरोफॉर्म ले ली। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ध्यान रखिएगा। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन आपको कहां पर देखने को मिलेगी, चैप्टर 1 में देखने को मिलेगी, मतलब चैप्टर नंबर 10 में देखने को मिलेगी। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 हमारा है, कौन सा है, हेलो एल्केन, वहां पर आपको हमने करवाई है क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन।
तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन गिनती की 2 या 3 रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने CHCl3 NaOH ले लिया, साथ में फिनोल ले लिया। अब अब आपको बता दें, जब भी हम लोग NaOH लेते हैं तो हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड बनता है। डाउस प्रोसेस याद है, यहाँ पर इस प्रकार से सोडियम का फिनोक्साइड बन जाएगा। मतलब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से बेंजीन रिंग बना देना। यहाँ पर आप लोग क्या लगाओगे, यहाँ पर आप लोग ONA लगा दोगे इस तरह से। ठीक है, ये ONA लगा दिया क्योंकि हमने NaOH ले रखा है, NaOH ले रखा है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे बताते हैं आपको आगे क्या होगा। आगे यहाँ पर हमने CHCl3 ले रखा है। क्या ले रखा है, CHCl3 ले रखा है। अब CHCl3 हमने ले रखा है, तो ये क्या करेगा हमें, ये हमें CHO प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, CHO प्रोवाइड करेगा। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि यार ये क्या हो रहा है कि CHCl3 हमें CHO प्रोवाइड करेगा। अब देखो, ये जो रिएक्शन है, बहुत सारे बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन लगती है। इसका सिंपल सा तरीका ये है याद करने का कि रीमर का प्रोडक्ट याद कर लो। रीमर में क्या बनता है वो याद कर लो। रीमर में जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है सैलिसिलल्डिहाइड। सैलिसिलल्डिहाइड, ये याद करना है आपको। सैलिसिलल्डिहाइड क्या बनता है रिमर में, तो क्या बोलोगे, सैलिसिलल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलल्डिहाइड बनता है। सैलिसिलल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पर, एल्डिहाइड आ रहा है। एल्डिहाइड, तो सैलिसिलल्डिहाइड कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ये होता है सैलिसिलल्डिहाइड। बेंजीन के रिंग बनाओ, ऊपर OH लगाओ, यहाँ पर CHO लगा दो, ये होता है सैलिसिलल्डिहाइड। ओके, ये जो CHO आपको दिख रहा है, यही तो एल्डिहाइड बना रहा है। सैलिसिलल्डिहाइड में एल्डिहाइड का काम यही कर रहा है। तो यहां पर आपको CHO लगाना कंपलसरी है। अगर आपने ये नाम याद कर लिया तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि CHO क्यों आया, क्योंकि एल्डिहाइड है यहाँ पर। तो इसीलिए यहां पर हम लोग CHO लगा देंगे, यहां पर CHO लगा देंगे। आई इतनी बात समझ में, CHO हमने यहां पर लगा दिया। आपको चीजें याद ही रखनी पड़ेगी, एट दी एंड जितना हो सके हम लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझो आप लोग। तो हमने क्लोरोफॉर्म यूज किया, NaOH यूज किया, NaOH ने यहाँ पर ONA बना दिया, सोडियम का फिनोक्साइड आयन बना दिया। जो हमने नाम याद किया था सैलिसिलल्डिहाइड, उसमें एल्डिहाइड आ रहा था तो हमने एल्डिहाइड यहाँ पर चिपका दिया। अगली जो स्टेप है, अब आपको पता है जब भी आपको ONA दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं। मतलब ONA को OH में कन्वर्ट करते हैं। ये आपको डाउस प्रोसेस में हमने आपको बताया था। तो ONA जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ONA किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। किसकी मदद से, एसिडिफिकेशन की मदद से। ओके, एसिड ले लो कोई सा भी, चाहो तो आप लोग H+ लिख दो, चाहो तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिख दो, H2SO4 लिख दो, या फिर HCl लिख दो, सबका काम एक ही है, एसिड ही होते हैं सारे। ओके, तो ये रहेगा। एक काम करते हैं, आपको एक बार हम लोग ब्लैक स्क्रीन में समझा देते हैं, तो आपको एक बार वो समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या लेंगे, हो सके तो साथ साथ आप लोग रिवाइज करते चलें, याद समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमने क्या लिया था, फिनोल लिया था। ओके, फिर क्या लिया था हमने, हमने क्लोरोफॉर्म लिया था CHCl3, और क्या लिया था, NaOH लिया था। इतनी बात आपको समझ में आई थी। NaOH की वजह से क्या बनेगा, इस NaOH की वजह से क्या बनेगा, ONA बनेगा। और CHCl3 तो हमें कुछ काम नहीं कर रहा है, एक तरह से ये समझो। अब आपको याद करना है कंपाउंड क्या बनेगा, सैलिसिलल्डिहाइड बनेगा। ओके, तो सैलिसिलल्डिहाइड में एल्डिहाइड आ रहा है तो यहाँ पर CHO लगा दो। एल्डिहाइड यही होता है, CHO एल्डिहाइड होता है हमारे पास, तो CHO लगा दिया। ओके, अब यहाँ पर ONA हमारे पास है, तो हमें एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, काम खत्म। ये देखो CH। काफी सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट हो सकता है, ये CHO को आप एल्डिहाइड कैसे बोल रहे हो। तो भैया ये एल्डिहाइड होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H, यहाँ पर आप लोग कुछ भी R लगा सकते हो, तो ये एल्डिहाइड ही तो होता है। CHO क्या है यहाँ पर, ओके, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड का ग्रुप है। अगला चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो आई समझ में कहानी, इस तरह से ये होने वाला है। ओके, तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेना, इतना काफी है। इतना काफी है, यहीं तक नोट कर लेना, ये चीजें यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेना, इतना काफी है। नीचे भी कुछ बातें लिख रखी है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो।
लेकिन अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। ओके, चाहो तो पढ़ सकते हो, स्किप कर रहे हैं अभी हम लोग, बस इतना ही याद रखना आपको रीमर टीमन के अंदर। आगे हम लोग बात करेंगे कोलबे के अंदर, कोलबे रिएक्शन। तो अगर रीमर टीमन समझ में आ गई तो कोलबे आपके लिए बहुत आसानी है, बहुत आसान हो जाएगा समझना। ओके, फिर से हम लोग क्या लेंगे, फिनोल लेंगे। कंपाउंड हमारे पास क्या बनेगा इस बार, वहां पर क्या बनता था, सेलिसिल्डिहाइड हाइड बनता था। यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक आ जाएगा, इतना सा अंतर है। कार्बोक्सिलिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक। COOH हमारे पास कार्बोक्सिलिक होता है, COOH। ओके, तो रीमर टीमर में क्या बनता है, सेलिसिल्डिहाइड, यहाँ पर सेलिसिलिक एसिड, इतना सा याद कर लो पहले तो। सेलिसिलिक एसिड कहाँ पे बनता है, कोलबेज में। और सेलिसिल्डिहाइड कहाँ पर बनता है, रीमर टीमन में। वेरी सॉरी, एक बार रिपीट कर देते हैं। रीमर टीमन में क्या बनता है, सेलिसिल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, सेलिसिलिक एसिड बनता है कोलबेज रिएक्शन में। चलिए अब आपको समझाते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग फिनोल लेंगे। फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे, सेम वही फंडा। यहां पर क्लोरोफॉर्म का काम खत्म हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का काम खत्म। तो जैसे ही आपने NaOH लिया तो क्या बनेगा, फिनोक्साइड का आयन बनेगा, ONA बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद और क्या होगा, इसको क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको एसिडिफिकेशन करवाना है, ये भी पता है। अगर ये आपको दिख रहा है तो एसिडिफिकेशन करवाना है और यहाँ पर OH बन जाएगा। ये चीज तो समझ में आती है। लेकिन हमें क्या चाहिए साथ में, यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड चाहिए। एसिड क्या होता है, CO2 होता है, CO2। सॉरी, एसिड क्या होता है हमारे पास, COOH होता है, वेरी सॉरी, COOH होता है। ये हमारे पास अभी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से CO2 यूज करेंगे। CO2 के पास C भी है, O भी है, O भी है, तो बस एक H की कमी है, तो H हम लोग कहीं से भी ले लेंगे। यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, सबके पास H है। तो जहां भी हमें COH लगाना होगा वहां से H हम लोग ले लेंगे। H की टेंशन छोड़ दो। तो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे CO2 के साथ, CO2 के साथ। आया समझ में, इस तरह से ये हो जाएगा, यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बनेगा। एक काम करते हैं, ब्लैक स्किन पे और समझा देते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, फिनोल ले लेंगे। फिनोल के रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे, फिनोल के रिएक्शन हम लोग करवाएंगे NaOH के साथ। उसके बाद क्या बनेगा, यहां पर बनेगा ONA। ओके, यहां पर हम लोग कार क्लोरोफॉर्म नहीं लेंगे, ध्यान रखना, यहां पर हम लोग क्लोरोफॉर्म नहीं लेंगे। क्लोरोफॉर्म किसमें लिया करते थे हम लोग, रेमाटीमन में लेते थे। यहां पर फिर क्या होगा, एक तो कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक हमें बनाना है। हमें क्या बनाना है भैया, कार्बोक्सिलिक बनाना है। ओके, कार्बोक्सिलिक बनाना है, इसको भी छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए। हमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक बनाना है। मतलब सैलिसिलिडी, सैलिसिलिडी, सैलिसिलिक बोल देते हैं, सैलिसिलिक, सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि सैलिसिलिडी तो वहां बनता है ना, यहाँ पर क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। तो क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, सैलिसिलिक एसिड के लिए यहाँ पर हमें एसिड बनाना पड़ेगा, मतलब CO2 लेना पड़ेगा। और जैसे ही आपको ONA दिखा तो आपने क्या किया, H+ यूज कर लिया। तो बस ये चीजें हमने करी है। इसकी वजह से, इस H+ की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये COOH यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया हमारा। आया समझ में, इस तरह से आपको करना है, इस तरह से ये रिएक्शन भी होती है हमारी फिनिश। तो थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करेंगे और कंपाउंड वही रहेगा, मतलब कंपाउंड क्या, रिएक्शन सेम टू सेम वही रहेगी, छोटा मोटा चेंज आएगा बस। तो इस तरह से हमारा कोलबेस रिएक्शन भी होता है कंप्लीट। अब आगे बढ़े। अगली जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो काफी सिंपल रिएक्शंस हैं ये, अगर आप लोग ध्यान से समझते हो इन चीजों को तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर समझा देते हैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपको। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में हम लोग पहली रिएक्शन पढ़ते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। MP बोर्ड में सबसे ज्यादा बार अगर रिएक्शन रिपीट हुई है तो ये हुई है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। और आप आगे पढ़ोगे पिक्रिक एसिड वाली रिएक्शन, बहुत बार रिपीट हुई है, बहुत बार।
बहुत बार रिपीट हुई है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। ओके, तो समझिए, हमारे पास फिनोल है, हमारे पास फिनोल है। अब इसके रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे? लेट सपोज हमने Br2 के साथ रिएक्शन करवा दी, मतलब हम लोग एक तरह से हेलोजिनेशन कर रहे हैं। हेलोजिनेशन करना मतलब हेलोजन ग्रुप की के साथ रिएक्शन करवाना। अब हेलोजन जो ग्रुप होते हैं वो इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, X2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, Cl2 ले सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग डायरेक्ट Br2 ले सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादातर Br2 के ऊपर आता है, तो हम लोग Br2 ले लेते हैं। क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देंगे कि आपको क्या यूज करना है, ओके, उसकी चिंता मत करो। मान लो यहाँ पर हमें हेलोजन में से Br2 लेना है, तो Br2 हमने ले लिया। ओके, अब आपको एक और चीज वो दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे, या तो वो वाटर दे देंगे, या तो वो आपको वाटर दे देंगे, या तो वो आपको CS2 दे देंगे। अब यहां पर पूरी कहानी डिपेंडेंट होगी। अगर वाटर देते हैं तो अलग कंपाउंड बनेगा, CS2 देते हैं तो अलग कंपाउंड बनेगा। अब यहां पर थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है। तो अब एक काम करते हैं, इसको इस तरह से बना देते हैं। अगर आपको वाटर दे रखा है, देखो वाटर का मतलब एक तरह से आप लोग एक्वस समझ सकते हो इसको, आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हो। चलो पहले वाटर समझा देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग इसको ध्यान दे सकते हो। ओके, नहीं तो फिर हमारी ये जो इक्वेशन है चेंज हो जाएगी। तो अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमें वाटर दे रखा है, H2O दे रखा है, यहाँ पर हमें CS2 भी दे रखा हो सकता है। अगर वाटर दिया हो तो आपको क्या बनाना है, आपको कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बना देना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। यहाँ पे 2 के ऊपर आपको क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना है। यहाँ पे आपको ब्रोमीन लगाना है, और यहाँ पे ब्रोमीन लगाना है, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लगाना है। तो हम इस कंपाउंड का नाम क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। ये कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बनेगा। अगर वो CS2 दे रखे हो आपको, अगर वो आपको CS2 दे रखे हो तो क्या बनेगा, कुछ नहीं, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दो। और एक ब्रोमीन आप कहाँ पे लगाते थे, पहले जो करते थे वैसा का वैसा करना है आपको, एक ऑर्थो के ऊपर, एक पैरा के ऊपर, यहाँ पर Br लगा दो। फिनिश, कहानी यहाँ पर हो जाती है। बस इतना सा आपको करना है। CS2 दे रखा हो तो इस तरह से करोगे, Br2 दे रखा हो तो, CS2 दे रखा हो तो इस तरह से करोगे, वाटर दे रखा हो तो इस तरह से करोगे। वाटर का ध्यान रखना, पानी बहुत काम का भी है। पानी से देखो कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गया हमारे पास, इतना बड़ा इतना लेंदी कंपाउंड हमारे पास बन गया। ध्यान रखना है इसको, इस तरह से दो प्रकार की रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल हो सकती है। अब आपको हम ये बता रहे थे, मान लो आपको वाटर ना दे रखा हो, तो वो आपको बोल देंगे एक्वस Br2, एक्वस ब्रोमीन। ओके, इसका मतलब भी वही है, एक्वस मतलब ऑटोमेटिक समझ जाना कि ये पानी की बात कर रहे हैं। अगर आपको CS2 ना दे रखा हो तो समझ जाइए कि ये वाटर की बात कर रहे हैं, वो एक्वस दे रखा होगा आपको। ओके, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो आया समझ में किस तरह से ये होने वाला है, इस तरह से ये होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये समझा दिया आपको हमने, किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन सकता है, ऑर्थोब्रोमोफिनोल या पैराब्रोमोफिनोल बन सकता है, ये आपको बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं नाइट्रेशन के ऊपर फिर से आ जाते हैं हम लोग। नाइट्रेशन के ऊपर हम लोग फिर से आ जाते हैं। तो नाइट्रेशन कहाँ पर है, नाइट्रेशन यहाँ पर है। अच्छा, नाइट्रेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में क्या होता था, नाइट्रिक एसिड यूज करते थे, जैसे HNO3 हम लोग यूज कर सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, वाइट कर लेते हैं। HNO3 से रिएक्शन करवानी है, ओके। लेकिन यहां पर भी दो प्रकार के रिएक्शन पॉसिबल है। एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग ब्लैक स्क्रीन पे समझा देते हैं, फिर आप लोग करा करना, ओके। ब्लैक स्क्रीन पे समझा देते हैं आपको, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये है हमारे पास फिनोल। अगर हम लोग इसके रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, अगर हम लोग इसके रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के साथ, ओके, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, HNO3 के साथ करवा देते हैं, HNO3 के साथ करवा देते हैं।
ओके, तो अब यहां से भी दो प्रकार के रिएक्शन पॉसिबल है। पहले अगर आप लोग HNO3 जो है, HNO3 जो है आपके पास, अगर आप इसे डाइल्यूट फॉर्म में लेते हो तो अलग रिएक्शन होगी, अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हो तो अलग रिएक्शन होगी। और अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हो तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी, या सॉरी, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लेना आपको पड़ेगा। ओके, ये बात है। अच्छा, अभी समझो आप लोग, पहले अगर आप लोग डाइल्यूट यूज करते थे तो हम लोग यहाँ पर क्या बना देंगे, वही कहानी है जो पहले हम लोग किया करते थे। यहाँ पर OH लगाओ, यहाँ पर आप लोग NO2 लगाओ, NO2 लगाओ, यहाँ पर आप लोग NO2 लगा दो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आप लोग NO2 लगा दो इस प्रकार से, यहाँ पर दो OH चल रहा है, चलने दो। अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हो तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की कहानी होगी। यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर NO2 आएगा, यहाँ पर NO2 आएगा, यहाँ पर NO2 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करते हो तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा। इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। एक और इसका नाम जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये जो आपने ऊपर देखा है ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है जितनी कि ये नीचे वाली रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे बताओ पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, तो पिक्रिक एसिड पहले तो आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है पिक्रिक एसिड, फिर आप लोग बता पाओगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन आप लोग फिनोल के साथ करते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाले मीडियम में, तो आपको पिक्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, ये होता है पिक्रिक एसिड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, ये होता है पिक्रिक एसिड। चलिए अब आप लोग देख लीजिए रिएक्शंस को। जो लोग नोट कर रहे हैं वो लोग नोट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो हमने आपको हेलोजिनेशन बता दिया, पिक्रिक एसिड वाली रिएक्शन बता दिया। बस हमारे साथ बने रहें, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हार नहीं माननी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लोग हार मान गए उनका काम खत्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है, या फिर आप बोल सकते हो ऐसा सेक्शन है जो डिसाइड करता है कौन स्कूल में 85+ लेके आएगा, कौन स्टूडेंट 80 पर ही अटक जाएगा, 80 से 85 के बीच में अटक जाएगा, कौन 85 या फिर 90 95 अब हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करेगा वही लोग 90 या 95+ जाएंगे, बाकी लोग 90 के नीचे रह जाएंगे, ये समझो आप लोग। ओके, तो जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समय देना। ओके, बाकी चीज तो हर कोई कर लेता है। समझ में आ गया आपको? नोट कर लीजिए आप लोग सभी। आगे बढ़ते हैं। अब एक और रिएक्शन हम लोग देखेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वैसे तो आपको हमने फ्रीडल क्राफ्ट बता रखा है क्या करना होता है फ्रीडल क्राफ्ट में, लेकिन एक बार रिपीट करवा देते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस यहां पर कर देते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, डरना नहीं है इससे, कुछ नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हर बार आएगी, ये आने वाले चैप्टर्स में भी आएगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। एसाइलेशन, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एल्काइलेशन देखेंगे। एल्काइलेशन में क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर देते हैं, बस खत्म कहानी। इस तरह से आप लोग फिनोल बना लो, इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवा दो। एक काम करते हैं, आर की जगह पर डायरेक्ट CH3 ले लेते हैं। किस मीडियम में होती है, AlCl3 वाले मीडियम में होती है। लुईस एसिड आपको यूज करना होता है, ये क्या है, कैटलिस्ट है। ओके, ये रिएक्शन आपको करवाई थी हमने, अगर आपको याद हो, जब आपको हेलो एल्केन हेलोरिन पढ़ा रहे थे तब आपको बताई थी हमने। तभी आपको बोला था कि पहला चैप्टर अच्छे से कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा, वो पहला चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसे अच्छे से कर लो। यहाँ पर CH3,
अगर वो अच्छे से कर लिया तो ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आने लगेगी। यहाँ पर क्या आएगा, CH3 यहाँ पर आ जाएगा, बस ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, ऑर्थो के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्राइसोल बोलेंगे अब हम लोग इसे। ये पूरा जो कंपाउंड है इतना इतना, इसको हम लोग बोलते हैं क्राइसोल। ओके, सॉरी वेरी सॉरी, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, ओ क्राइसोल, इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिए। ये क्या हमारा, पी क्राइसोल, ऑर्थोक्राइसोल और पैराक्राइसोल, ऑर्थोक्राइसोल और पैराक्राइसोल। ठीक है, ऑर्थोक्राइसोल और पैराक्राइसोल, इसको क्राइसोल बोलते हैं। ओके, चलिए तो ये भी आपको समझ में आ गया, ऑर्थोक्राइसोल पैराक्राइसोल कैसे बनाते हैं। बस यही है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बार बार आता रहता है। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने अपलोड कर रखे हैं एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर, देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। एक और रिएक्शन अब हमारे पास बचती है जो कि हमारे पास सल्फोनेशन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हो सल्फोनेशन को। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पहले ही करवा दिया हमने। ओके, तो इतना हो गया आपका। ओके, ये करवा दिया आपको। अब एक बार चेक कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है देख लेते हैं। फिनोल हमने स्टार्ट किया था, ओके, प्रिपरेशन मेथड देखी थी। यहाँ पर आ जाते हैं डायरेक्ट सेक्शन के ऊपर, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप लोग अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। ये कर लिया टॉपिक हमने कवर, ये कर लिया, 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। अब बस ये रिएक्शन बाकी है हमारे पास। ओके, अमोनिया के साथ बेंजीन के साथ फिनोप्थेलिन बनाएंगे, रिएक्शन विद O2 देखेंगे, HCHO देखेंगे। ये सारा टॉपिक अभी हमारा बाकी है। ओके, जिसमें से ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्ट रिएक्शन से हैं। उसके बाद ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद फिनोप्थेलिन वाली रिएक्शन भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हो। बची कौन सी रिएक्शन, बस ये वाली बचेगी हमारे पास। बस और क्या कर लेंगे इसको, तो अगले 5 से 10 मिनट के अंदर सारे रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सारी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ऑलवेज रिएक्शन हमने देखी थी। उसके बाद ये हमारा हो चुका है, ये कंप्लीट कर लिया हमने, ये कंप्लीट कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फटाफट इसको फिनिश कर लेते हैं और टॉपिक हमारा पूरा ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद इथर बचेगा हमारे पास। फिनोल टू एनिलीन, अगर आपको फिनोल से एनिलीन बनाना है, फिनोल से अगर आपको एनिलीन बनाना है तो कैसे बनाओगे, यहीं पर देख लो, यहीं पर समझा देते हैं। ये रहा फिनोल, इसकी रिएक्शन करवाओ अमोनिया के साथ तो आपको मिल जाएगा ये वाला कंपाउंड, एनिलीन मिल जाएगा। ओके, तो ये जो है, ये रिएक्शन भी आप लोग याद करते चलो क्योंकि ये रिएक्शन आपको आगे जाके काम आएगी। ओके, तो अल्कोहल फिनोल है हमारे पास, फिनोल से हमने NH3 की रिएक्शन करवाई तो हमारे पास ये मिल गया, और यही तो हमारा एनिलीन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। आगे आपको समझ में आएगा एनिलीन क्या होता है, अभी आप लोग राइट इसको नोट कर लो। फिर एक रिएक्शन आती है बेंजीन रिंग की, कि आप लोग फिनोल को बेंजीन रिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, आपके पास फिनोल दे रखा है, उसको बेंजीन रिंग में बनाना है तो कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है। बेंजीन रिंग में अगर आपको फिनोल को कन्वर्ट करना है, मान लो ये आपके पास फिनोल है कुछ इस प्रकार का, अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है तो आपको क्या रिमूव करना पड़ेगा, आपको बस ये ऑक्सीजन रिमूव करना है। एच क्या है, एच तो कुछ नहीं है, एच अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी जैसे इस प्रकार से देखो, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो अगर यहाँ पर ये एच लगा हुआ है तो ये बेंजीन रिंग ही तो है, ये भी बेंजीन है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। आप हाइड्रोजन चाहो तो अंदर लगा दो, बाहर लगा दो, या फिर मत लगाओ क्योंकि ये सब बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हमारा टारगेट, अगर अगर फिनोल से हमें अगर हमें फिनोल से क्या बनाना हो, अगर हमें फिनोल से अगर हमें फिनोल से बेंजीन बनाना हो तो हमारा टारगेट है ऑक्सीजन को रिमूव करने का। तो ऑक्सीजन को रिमूव कौन करता है, हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन को हम लोग रिमूव करेंगे जिंक की मदद से। जिंक ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा तो ZnO यहां से बाहर निकलेगा। बस ये, तो ये हमारे पास हो गया हमारा फिनोल, इस तरह से हमने लिख दिया, जिंक ले लिया,
जिससे हमारी बेंजीन की रिंग बन गई। C6H6 हमारा बेंजीन ही तो होता है, फॉर्मूला वाइज आप लोग ऐसा चाहो तो ऐसा लिख लो, या फिर आप स्ट्रक्चर बना के कर सकते हो। और ZNO यहाँ से बाहर हो जाएगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया। तो ये भी करवा दिया आपको, ये भी करवा दिया। अब ये जो फिनोप्थेलिन वाली रिएक्शन है, चाहो तो आप लोग करके देख सकते हो, ट्राई जरूर कर लेना एक बार। ट्राई आप लोग कर लेना, कुछ नहीं है, फिनोप्थेलिन हमारे पास होता है। ठीक है, फिनोप्थेलिन एनहाइड्राइड हमारे पास होता है। फिनेप्थेलिक ऐसा एनहाइड्राइड हम लोग बोलेंगे उसे। अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हो, फिनोल मॉलिक्यूल्स के साथ करवा देते हो, तो आपको फिनोप्थेलिन मिल जाता है। ओके, यहाँ पर हमने इसको बहुत सिंपल तरीके से बना रखा है। ये हमारा क्या बोलेंगे हम लोग, थैलिक एनहाइड्राइड है। थैलिक एनहाइड्राइड हमारे पास है। इस थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे, इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे भैया इन दो कंपाउंड के साथ। ये दो कंपाउंड कौन से हमारे, ये हमारे पास फिनोल है। तो अगर आप इसके रिएक्शन इसके साथ करवाते हो, तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। और पानी बाहर निकालने के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। उसके बाद ये जैसे ही बाहर निकलेगा, इस प्रकार से दोनों को जोड़ देना। ये होने वाला है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आपको अच्छे से नहीं करवा रहे हैं, बाकी आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो उसे भी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर है। यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बाकी है फिनोल वाले सेक्शन में। अगर ये कर लेते हो तो फिनोल वाला टॉपिक हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर में आ चुका है, शायद 2016 में ये क्वेश्चन आया था। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड इन फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर लिख देते हैं, व्हाट चेंज। एक काम कर सकते हो आप लोग, यहां पर देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं। यहां पर शायद कोई ऑप्शन होगा हमारे पास जूम करने का, देख लेते हैं। नहीं है यहाँ पर ऑप्शन। एक काम करते हैं, हम आपको बोलकर सुना देते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। व्हाट चेंज इन कलर, व्हाट चेंजेस इन कलर इज ऑब्जर्व्ड इन फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास फिनोल है, अगर आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख देते हो, ठीक है, इसे खुली हवा में रख देते हो, ऑक्सीजन को अगर आप लोग खुली, फिनोल को अगर आप लोग खुली हवा में रख देते हो, फिनोल को आप लोग अगर खुली हवा में रख देते हो, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिनोल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हो, तो आपको क्या कलर में चेंजेस मिलेगा, कलर कैसा रहेगा फिनोल का, कलर में क्या परिवर्तन आ जाएगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। ओके, आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए तो समझते हैं हम लोग क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए, हम लोग फिनोल बना लेते हैं। इस फिनोल के रिएक्शन आप लोग ऑक्सीजन के साथ करवा दो। तो जैसे ही आप लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार का कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, दो बॉन्ड दो ऑक्सीजन, दो बॉन्ड तो दो ऑक्सीजन। यहाँ पर भी दो बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी दो बॉन्ड, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन। ये कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। ओके, बहुत सिंपल है बनाना। दो बॉन्ड दो ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर दो बॉन्ड है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बना दिया हमने, और एक यहाँ पर बना दिया। ओके, दो दो बॉन्ड लगाते जाओ सब जगह पर, और ऑक्सीजन लगाते जाओ। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूनोन। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्यूनोन बोलते हैं, क्यूनोन, क्यूनोन, क्यूनोन इसको बोला जाता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्यूनोन है। ओके, क्यूनोन है। तो ये जो क्यूनोन है, ये जो आपको क्यूनोन मिला हुआ है, ये क्या करता है, ये आगे भी रिएक्शन शो करता है। यहां पर ये रिएक्शन खत्म नहीं होती है, यहां पर तो ये रिएक्शन शुरू होती है। क्यूनोन आपके पास मिल गया। दिस क्यूनोन अगेन कंबाइन विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल बाय H बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गिव्स पिंक फिनोक्यूनोन। तो मतलब ये है कि आपने क्या बना दिया, आपने क्यूनोन तो बना दिया। इस तरह से बना लेते हैं क्यूनोन को, यहां पर इस तरह से बना लेते हैं। आपने क्यूनोन बना दिया, वेरी गुड वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने क्यूनोन बना दिया। लेकिन अब बात यहाँ पर आगे शुरू होती है। इस प्रकार से आपने क्यूनोन बना दिया, यही है क्यूनोन। इस तरह से हमने इसको लेटा दिया है, ऐसा था इसको रोटेट कर दिया हमने, इस प्रकार से बना दिया। ये जो क्यूनोन है, ये फिर से किसके साथ रिएक्शन करेगा, फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा। आप फिनोल को भी इस तरह से बना लेते हैं। ये जो प्लस का साइन है, इसको इस तरह से बना लेते हैं। ओके,
यहां पर एक और फिनोल बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? फिनोल तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक और फिनोल बना लेते हैं। यहाँ पर अभी फिनोल बनेगा नहीं हमसे अच्छे से, लेकिन आप लोग फिर भी ध्यान से देखिए। अंदर सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पर OH बना लेते हैं। ओके, तो हमने दो दो फिनोल बना लिए। एक तो ये फिनोल बन गया हमारा, एक ये फिनोल बन गया हमारा, और ये जो है ये क्विनोन है। तो जैसे ही आगे फिर से ये रिएक्शन करेगा फिनोल के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ हो, एक हमारे पास हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, एक हमारे पास हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, और साथ में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनमें से कोई एक कंपाउंड हो सकता है। अगर ये आपको दिख जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो कलर है, इस कंपाउंड का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा पिंक कलर का। पिंक कलर का। तो इस कंपाउंड का कलर पिंक कलर का हो जाएगा। तो अब आपके माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है। सबसे पहली कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये होगी कि ऐसा क्यों हुआ कि क्यूनोन ने एक बार और रिएक्शन शो करी। फिनोल क्यूनोन आपने बनाया था, क्यूनोन ने फिर से रिएक्शन क्यों शो करी? तो इसका रीजन ये है कि ये और स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल होना चाहता है मतलब और अच्छा कंपाउंड ये बनाना चाहता है। तो जो क्यूनोन हमने बनाया था पहली स्टेप में, ये एक बार और इसी के साथ रिएक्शन करेगा, फिनोल के साथ ये फिर से रिएक्शन करेगा। ओके, तो क्या बनाएगा? फेनोक्विनोन बना देगा। इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है फेनोक्विनोन। फेनोक्विनोन क्या है? फिनोक्विनोन बोलते हैं फेनोक्विनोन। जो आपने अगला कंपाउंड बनाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से, ये देखो, ये जो कंपाउंड हमारा बना भी, इसको बोलेंगे फेनोक्विनोन। तो ये जो फेनोक्विनोन होता है इसका कलर पिंक कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। तो ये कहानी होती है। अगर आप लोग फिनोल को हवा में रख देते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख देते हो, तो कहानी कुछ इस प्रकार की होगी, कलर उसका पिंक कलर का हो जाएगा। लेकिन अंदर कहानी क्या चल रही है? पहले क्यूनोन बना फिर फेनोक्यूनोन बना। आया समझ में? इसको आप लोग दो चार बार प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए। उसके बाद एक और रिएक्शन हमारे पास बचती है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको नहीं करवा रहे। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग छुड़वा रहे हैं आपको, फॉर्मल्डिहाइड की। ओके, अभी तक आई भी नहीं है और आने के चांसेस भी नहीं है इसके। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे ईथर के ऊपर। ठीक है, ईथर। तो ईथर में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा? प्रिपरेशन मेथड्स और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो काफी छोटा टॉपिक है ईथर, आराम से खत्म हो जाएगा अगले 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर। प्रिपरेशन मेथड में हमें पढ़ना रहेगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और पढ़ेंगे विलियमसन सिंथेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हेलोजन एसिड और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। काफी छोटा टॉपिक है ईथर, बस इतनी सी रिएक्शन है और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी रिएक्शन आप लोग स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे सारी इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी इजी रिएक्शन है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिपरेशन मेथड में। दो प्रिपरेशन पढ़ेंगे, दो केमिकल पढ़ेंगे। ठीक है, दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, दो प्रकार की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने देखा था। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने देखा था, इसका मैकेनिज्म भी किया था। याद है आप सभी लोगों को? अगर हमारे पास अल्कोहल होता है CH3CH2OH, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर H लिख लेते हैं, तो इस तरह से यहाँ से पानी बाहर निकल जाता था। और क्या बनता था? CH2 डबल बॉन्ड CH2। यही किया था हमने डिहाइड्रेशन में। हमने यहाँ पर टेम्परेचर स्पेसिफाई किया था 443 केल्विन, आपसे बोला था याद करने के लिए। अगर आप लोग टेम्परेचर चेंज कर देते हो, यहाँ पर 443 की जगह पर 413 लिख देते हो, तो यहाँ पर ये नहीं बनेगा। यहाँ पर ये नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा ईथर। समझिए ध्यान से क्या होगा। ईथर आप लोग समझते होंगे, ईथर क्या होता है? ROR ईथर होता है, ये आपको हमने पहले ही बता रखा है। ROR हमारा ईथर होता है। ओके, तो अगर आपको ROR बनाना है और आपको अल्कोहल से बनाना है, अल्कोहल से अगर आपको ROR बनाना है तो कैसे बनाओगे? आपको इतना सेक्शन और इतना सेक्शन तो कॉमन मिल जाएगा। आपको ये R यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, R आपको यहाँ पर ऐड करना है।
तो अगर आप लोग एक और ROH ले लेते हो तो क्या होगा, यहां से इस तरह से पानी बाहर निकल जाएगा, और यहां से R, यहां से O, यहां से R, मिलकर क्या बना देंगे, ROR बना देंगे। तो बस वही कहानी है, अल्कोहल आपके पास है लेकिन यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आपने ले रखे हैं। ये अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल हो गया, दो अल्कोहल ले लिया आपने। ओके, है एक ही अल्कोहल लेकिन हमने दो उसके मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। एक ये मॉलिक्यूल हो गया हमारा, एक ये मॉलिक्यूल हो गया। इन दोनों में से पानी को बाहर निकाल दो इस प्रकार से। अब यहाँ पर टेम्परेचर का खेल रहेगा। टेम्परेचर आपको याद करना है, 413 केल्विन। 413 केल्विन। इस टेम्परेचर के ऊपर क्या बनेगा, हमारे पास ईथर बन जाएगा। आया समझ में ईथर कैसे बन रहा है, ईथर इस तरह से बनेगा। 413 केल्विन को आप लोग 140 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो। ठीक है, डिग्री में कुछ इस प्रकार से रहेगा, केल्विन में कुछ इस प्रकार से रहेगा। किस प्रकार से नाम लिखना होता है ये आपको हमने बता रखा है। बड़े वाले को, छोटे वाले को एल्कोक्सी बोलेंगे, बड़े वाले को एल्केन बोलेंगे, तो एल्कोक्सी एल्केन। तो इसका नाम बनेगा इथोक्सी इथेन। यहाँ पर दोनों सेम है तो यहाँ पर हम लोग इथोक्सी इथेन बोल सकते हैं। और कॉमन नेम की बात करें तो डाई इथाइल ईथर इसका नाम बन जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग करोगे। ध्यान रखना, अगर आप लोग 443 ले लेते हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, इथीन बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अगर आप 413 लेते हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ये आपको याद करना है। चलिए, तो ये रहेगा, आप लोग इसको समझिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। ये आपको हमने पढ़ाई थी। कहाँ पर पढ़ाई थी आपको हमने, जब आपको हमने हेलो एल्केन पढ़ाया था। जब आपको हमने हेलो एल्केन हेलोरीन चैप्टर पढ़ाया था, वहां पर आपको ये विलियमसन सिंथेसिस बताई थी। अगर आप लोग भूल गए हैं तो इसको याद करने की कोशिश करें। और आपको बोला था इसको याद करने का तरीका क्या है, विलियमसन। विलियमसन कौन, न्यूजीलैंड के कप्तान। न्यूजीलैंड के जो कप्तान है उनका नाम क्या है, केन विलियमसन है। तो उसी से हमने इसको याद किया था कि जो विलियमसन भाई साहब है उन्हें रोना नहीं आता है। उन्हें रोना नहीं आता है, रोना, RONA। इस तरह से हमने इसको याद किया था। तो वही चीज है, आप विलियमसन सिंथेसिस की मदद से क्या बना सकते हो, ईथर बना सकते हो। कैसे बनेगा ईथर, सबसे पहले तो आप लोग हेलो एल्केन ले लो, इसके रिएक्शन करवा दो सोडियम, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ओके, RONA मतलब सोडियम का एल्कोक्साइड। ये सोडियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ये हमारा एल्कोक्साइड आयन हो गया। ठीक है, इसकी मदद से आप लोग क्या करोगे, यहां से आप लोग NaX बाहर निकाल दोगे, नमक यहां से बाहर निकाल दोगे। ओके, नमक आप लोग बाहर निकाल दोगे तो क्या बनेगा, ROR बन जाएगा। सिंपल सी बात है। इस तरह से आप लोग बना सकते हो। ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मेटल यूज कर रहे हैं Na के फॉर्म में। तो ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो रिएक्शन आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब ये खत्म हो गई हमारी केमिकल रिएक्शंस। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड के, सॉरी, अभी तक हमने प्रिपरेशन मेथड कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के ऊपर। केमिकल रिएक्शन, तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आती है हेलोजन एसिड के साथ। हेलोजन एसिड मतलब HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आप लोग बोल सकते हो। अब हमारे पास ROR इस साइड रहेगा। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग HI के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा, अरे इससे रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा भैया, यहां से ROH बन जाएगा, यहां से ROI ऊपर से निकल जाएगा। मतलब कहने का ये है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस तरह से देखो, यहां से बनेगा ROH, ROH, और बचा क्या हमारे पास, RI। ठीक है, तो एल्काइल आयोडाइड हमारे पास मिलेगा और एक अल्कोहल मिलेगा। समझ रहे हो आप लोग, यहां से आपको अल्कोहल भी मिल जाएगा, साथ में एल्काइल आयोडाइड भी मिल जाएगा। एल्काइल आयोडाइड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हेलो एल्केन, या फिर आइडो एल्केन बोल दो, आइडो एल्केन हमारे पास मिलेगा। कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पर अल्कोहल भी मिल गया और हेलो एल्केन भी मिल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, अच्छा, जरा आप लोग इस एग्जाम्पल को देखो। अगर CH3O C2H5 है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास है, मिथोक्सी इथेन हमारे पास है, मिथोक्सी इथेन हमारे पास है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इथर हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिथोक्सी इथेन बोल रहे हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाते हो तो क्या बनेगा, एक एल्कोहल बनेगा, एक एल्कोहल बनेगा, एक हमारा क्या बनेगा, एक हमारा आइडो एल्केन बनेगा। अब बात ये आती है, अब बात यहाँ पे ये आती है, किसको हमें, किसको हमें आयोडीन देना है, किसको हमें H देना है। हम ये वाली बॉन्ड को ब्रेक करें
या ये वाली बॉन्ड को ब्रेक करे। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो इसको। एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे समझते हैं इसको, तो हमें और समझ में आएगा। अगर मान लो कुछ इस प्रकार से ये लिखा हुआ है और हमारे पास एच आई दे रखा है, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं कंपाउंड। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको इस तरह से बना लें। इस रिएक्शन को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, काम करते हैं यहां पर कर देते हैं, एक ये स्टेप और ये स्टेप। पहली स्टेप तो ये होती है कि हम क्या करें, CH3 आई बना लें और C2H5 OH बना लें। एक स्टेप ये होती है कि हम लोग CH3OH बना लें और C2H5I बना लें। इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? या तो ये जो छोटा वाला है जिसको हम लोग मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, मिथाइल के पास आयोडाइड जाएगा, या फिर C2H5 के पास आयोडाइड जाएगा। तो ध्यान रखना, बड़ा वाला अल्कोहल बनता है, बड़ा वाला हमेशा अल्कोहल बनता है। ओके, तो यहां पर ये करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट ये होगा। ध्यान रखना, अगर इस प्रकार की सिचुएशन बन जाए तो आपको OH किसको देना है, OH इस वाले को देना है। अगर सिमेट्री हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि ये अलग है और ये अलग है। अगर दोनों सेम होते तो किसी को भी दे सकते थे, लेकिन अनसिमेट्री आ जाए तो आपको इस तरह से ध्यान देना है, बड़ा वाला अल्कोहल बनेगा। ओके, चलिए, तो यही चीज हम लोग आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे थे। ये देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो CH3I C2H5OH ये रहेगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है हमारी। अब जो लास्ट रिएक्शन बची है हमारी इस चैप्टर की, इसके बाद चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, वो है इस प्रकार के रिएक्शन। ओके, यहां पर आप लोग देखोगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में हम लोग एक कंपाउंड बनाएंगे, वो भी जो इथर का ही होगा। ये देखिएगा, यहां पर हम लिखेंगे OCH3। अगर आप लोग इस बेंजीन रिंग को आर की तरह ट्रीट करते हो, अगर आप इसको आर की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है, ये भी हमारा एक आर ही है, तो ये क्या बन गया, ROR बन गया। मतलब ये क्या है, हमारे पास इथर है। तो ये एक इथर का ही फॉर्म होता है। क्या होता है, इथर का एक टाइप होता है, फॉर्म होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एनिजोल, एनिजोल। ठीक है, एनिजोल बोलते हैं इसको। मिथाइल फिनाइल भी बोला जा सकता है, लेकिन इसका एनिजोल नाम बहुत ज्यादा फेमस है। क्या है ये, एनिजोल है। तो अगर आपसे एनिजोल की रिएक्शन पूछी जाए तो आपको क्या करना है, यहां पर आप लोग हेलोजिनेशन कर सकते हो, यहां पर आप लोग नाइट्रेशन कर सकते हो, यहां पर आप लोग फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कर सकते हो, एसाइलेशन कर सकते हो। वही बातें जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं वही आपको यहां पर करना है। बता देते हैं आपको। अगर मान लो आपको क्या दे दो, अगर आपको Br2 दे दिया कि भैया Br2 से रिएक्शन करो, तो क्या करोगे, एक कंपाउंड में Br यहाँ पे लगाओगे, एक और कंपाउंड बनाओगे जिसमें Br यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, तो यही चीजें हैं, आप लोग देख सकते हो, नोट कर लेना। ये देखो ये बन गया, यहाँ पर NO2 यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन अभी तक हम करते आ रहे थे वही कर रहे हैं हम यहाँ पर भी। ओके, तो सिंपल सी बात है, एनिजोल के रिएक्शन ये है, इस तरह से करनी है। सारा फॉर्मेट आपको पहले से पता है, अगर आप हमारे वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो सारी चीजें आपको पता हो जाएगी। ओके, तो ये रहेगा, इसके साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। काफी लंबा ये वीडियो हो गया है, लेकिन ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। जल्दी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करें, और ये जो नोट्स है MP बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे। ओके, बाकी आप चाहें तो अपनी कॉपी में इन्हें लिख सकते हैं। ओके, और लिखना सबसे बेस्ट है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। चलिए, तो वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू एवरीवन।